आज तू बहुत सुस्त लग रहा है। क्या बताऊं तुम्हें, हम किसानों की जिंदगी में कभी खुशी आ सकती है क्या? हाँ, बात तो सही है। हमारी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। हमारे घर की हालत भी सही नहीं चल रही है, मन को बिल्कुल शांति नहीं है। अजी सुनिए, रोटी खा लीजिए। सुबह से आप भूखे पेट काम कर रहे हैं। तुम बैठो, मैं आया। रिया भाई साहब, आप भी आइए। नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं अभी आता हूँ। आपने खाना खाया? मैं खा लूंगी, आप खाइए। बच्चे कहाँ हैं? ये घर पर हैं, दोनों बहुत डरे हुए हैं। क्यों? वह साहूकार आया था और बहुत गालियां दे रहा था। हमें धमकी देकर गया। वो बोल रहा था कि अगर पूरा पैसा लौटाया नहीं तो घर से तुम्हें निकाल दूंगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हमने जिन जिन से कर्जा लिया है उनकी गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक दो दिन के अंदर वो बैंक वाले भी आएंगे। पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि अब और समय नहीं दे सकता। क्या करना है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बार हमारा कर्जा पूरा उतर जाएगा और इस बार हमारे दोनों बच्चों को भी बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला करवाना है। हमारे जीवन में भी अच्छे दिन आएंगे, हम भी खुशी से रहेंगे। तुम चलो। तुम ऐसा काम करोगे? मैडम, कृपया मेरी बात सुनिए मैडम। आपकी कोई भी बात मुझे नहीं सुननी है। अभी हम और इंतजार नहीं कर सकते। तुरंत आपको ये जमीन खाली करके जाना पड़ेगा। नहीं मैडम, ऐसा मत कहो। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। फसल कटाई के बाद मैं आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। मेहरबानी कीजिए। पिछली बार भी आपने ऐसा ही बोला था, लेकिन आपने अभी तक क्या किया? मैडम जी, पिछली
पिछली बार फसल बहुत खराब थी। कीड़े की वजह से फसल का बहुत नुकसान हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा मैडम। मेरी दिन रात की मेहनत खेत में क्या रंग लाई है, आप खुद देखिए। भाई साहब, हम आपकी सारी बातें जानते हैं। आपको जमीन खाली करवाने का निर्णय हमारा नहीं है। ऊपर हमारे अधिकारी हम पर पूरा दबाव डाल रहे हैं, इसीलिए हम ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हैं। मैडम जी, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, एक बार और। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है, मेरी जोखिम पर मैं आपको एक मौका दे रही हूँ, लेकिन इसमें कोई भी बदलाव नहीं होना है। अगर हो गया तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पूरे विश्वास से जाइए। 2 महीने के बाद हमारे यहाँ बिटिया को देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे। उनके लिए जितने जेवरात इकट्ठे किए थे पूरे बैंक में गिरवी रखे हुए हैं। तो देख लेना, इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जमीन कभी मुझे धोखा नहीं देगी। यहाँ की मिट्टी के गीलेपन में आधे से ज्यादा मेरे आंसू और पसीना है। मैं कितना दुखी हूं ये जमीन जानती है, इसलिए ये जमीन मुझे कभी धोखा नहीं देगी, कभी धोखा नहीं देगी। नमस्ते जी, आप कैसे हो? नमस्ते। आप? मैं एक अच्छे कीटनाशक के बारे में आपको जानकारी देने आया हूं। देखिए, आजकल सभी जगह हमारी कीटनाशक दवाई का प्रयोग करते हैं। यह सस्ता और बहुत ही असरदार है। इससे तुम्हारी फसल पूरे 10 गुना ज्यादा होगी। ये आप क्या बता रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माल थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन अच्छी फसल मिलेगी। केवल 10 बूंद 1 लीटर पानी में मिलाओ, पूरा 1 एकड़ जमीन पर इसे फैला दो, फिर आपको इससे 10 गुना मुनाफा मिलेगा। इससे फसल पर कोई बुरा असर तो नहीं होगा? हमें उसको खाना नहीं है, इसे आम जन को खाने दो। हमें उससे कोई मतलब नहीं। खड़े हो जाओ, भाग जाओ यहां से। अपने शक्ल मुझे कभी मत बताना, वरना मैं तुझे मारूंगा। सिर्फ मेरी मर्यादा की वजह से मैं अभी तुझे कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं जो मेहनत करता हूं केवल मेरे मुनाफे के लिए नहीं है। इंसान को नुकसान करने वाला कोई भी कीटनाशक वस्तु मैं कभी अपने खेत में काम में नहीं लूंगा। ऐसा कोई मुनाफा मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे यहां कभी भी कहीं पे भी नजर आ गए तो मैं वहीं मारूंगा तुम्हें। मेरी खेती को, मेरे काम को मैं अपने परिवार की तरह मानता हूं। अपने बच्चों को कोई जहर खिलाता है क्या? तुम आओ। अरे बोला, वाह, खेत तो बहुत हरे भरे हो रहे हैं। इस बार तेरी मेहनत रंग लाई है। इस बार भी तेरी फसल मुझे ही देगा ना? तुम्हारी मदद करने के लिए इस बार मैंने भाव बढ़ाकर पूरे 15 रुपए किलो कर दिया है। बोल, तुझे सौदा मंजूर है? 15 रुपए? हाँ, इस बार तूने दाम ज्यादा कर दिया है। अब बता, तुझे मुझसे अच्छा खरीदार कहीं मिलेगा? लेकिन खुदरा बाजार में तो अभी भी 35 रुपए से ऊपर है, और सरकारी मंडी में भी 22 से 25 रुपए से ज्यादा मिल जाएगा। हाँ, जाकर देखो, मंडी में चक्कर लगाते रह जाओगे। तुम हमारी कमियों का फायदा उठा रहे हो।
कोई व्यवस्था, और पैसे की इतनी जरूरत होने पर ही हम तुम्हें देते हैं, लेकिन इस दाम में तो हम तुम्हें नहीं दे सकते। अभी तुम मान जाओ, बाद में मेरे पीछे मत आना। मैं देखता हूं, मैं बात में सोच के बताऊंगा। अभी तो तुम जाओ। सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए, नहीं तो हम सब नीचे आ जाएंगे और हमारी जिंदगी और दयनीय हो जाएगी। अरे भोला, कट्टे गयो, बाहर निकल। इस गांव का सबसे अच्छा कंजूस साहूकार आई गयो। सेठ जी, यह बोल मेरे हैं, पर सोच इनकी है। आप तो मेरी नजर में सबसे महान दयालु पुरुष नहीं, तुम क्या बक रहे हो? बल्कि महापुरुष हैं। अरे क्या तुम इंसान को बेवकूफ बना रहे हो क्या? भिखारी लोगों की भी तुझसे इज्जत है। आपका पैसा लेकर मैं कहीं भागा तो नहीं ना? बदतमीज, मेरा पैसा लेकर मुझसे जवाब करता है। उल्लू के पट्टे। एक बात बताऊं, मेरा स्वभाव बहुत खराब। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जीने नहीं दूंगा। मालिक, हमें एक हफ्ते का और समय दे दीजिए, तब तक हम कहीं से भी आपके पैसों का इंतजाम कर देंगे। ठीक है, ऐसा है तो एक काम करो, तब तक तुम मेरे साथ चलो। क्या बोला तुमने? क्या बोला तुमने? छोड़ो मेरी पत्नी का हाथ। बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत! सेठ जी, माफ करो, गलती हो गई। क्या गलती से? मेरे पैसे खाकर मुझ पे ही हाथ उठाया। मालिक, क्षमा करें मालिक, भगवान हमें बचाओ। अब तो मैं जा रहा हूं, मैं कल सुबह वापस आऊंगा। अगर मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूं, तू देख लेना। मैंने दुनिया में किसका क्या बुरा किया? मेहनत करके मैं मेरे घर का गुजारा करता हूँ। नहीं, नहीं, कभी नहीं। मैं पूरी मेहनत करूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा, और जिन्होंने मुझे बेइज्जत किया है उनके मुंह पर पैसा फेंकूंगा। बहुत तेज बारिश होने वाली है, बच्चे घर पर अकेले हैं, तुम घर पर चली जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। सब कुछ खत्म, सब खत्म हो गया। मेरा परिवार, मेरी बेटी की शादी, आखिर तूने भी मुझे धोखा
भर कर किसान ने अपनी कहानी लिखी। निकडोर है वो कुर्बानी की, उम्मीद उन्हीं से रोशन है। हर निवाले से रिश्ता उसका, घर में उसी से है पोषण है। जब वक्त पड़ा था सख्त कहीं तो इसने सब्र से काम लिया। खाली ना रहने दी थाली, जिस थाली को इसने थाम लिया। जब वक्त पड़ा था सख्त कहीं तो इसने सब्र से काम लिया। खाली ना रहने दी थाली, जिस थाली को इसने थाम लिया। खुशहाली की जो खाई कसम, कोई चेहरा न फिर मुरझाने दिया। खेतों में सजा दी हरियाली और फसलों को लहलहाने दिया। डोर है वो कुर्बानी की, उम्मीद उन्हीं से रोशन है। हर निवाले से रिश्ता उसका, घर में उसी से है पोषण है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। अगर आप आंकड़ों की मानिए तो भारत में हर घंटे 2 किसान